बात करते हैं। इकॉनमी में निजी खपत 16 साल के उच्चतम स्तर पर है। साथ ही इकॉनमी में ग्लोबल फैक्टर का असर पहले से कम हुआ है। ये बातें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कही। उन्होंने कहा कि एल नीनो का मतलब ये नहीं कि सूखा या मॉनसून होगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ चीफ इकोनॉमी एडवाइजर ने और यहाँ पर क्या कुछ कहा है और बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक बार सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। I was very glad that my first interaction with an outside organization after becoming the chief economic advisor was with the Bharat Chamber of Commerce. It was a virtual session, and I'm glad to be physically present here. Given we have concerns about the monsoon El Nino effect, it is good to know that the storage in the reservoirs compared to 10-year average is running at about 24% nationally above the 10-year average. So we have more than 1.2 times the last 10 years average storage in reservoirs. Notwithstanding the current genuine concerns and question marks we have about El Nino effect, let us remember one thing. Most drought years in India were El Nino years, but not all El Nino years become drought years. That is something very important to remember, the distinction between the two. So an El Nino does not necessarily mean it will be a drought or a deficient monsoon. चलिए, तो यहाँ पर क्लियरली जिस तरह से तस्वीर दिखाई दे रही है वहाँ पर राहत की थोड़ी सी यहाँ पर सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए भी क्योंकि हमने देखा कि कोरोना के दौरान जो है इकॉनमी में थोड़ी सी सुस्ती हमने आती हुई देखी, लेकिन जिस तरह से इसको हैंडल किया गया और उसके बाद जो रिकवरी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने यहाँ पर खुद कुछ कहा है कि जो कंजम्पशन है वो 16 साल के उच्चतम स्तर पे है। और इतना ही नहीं, एल नीनो का मतलब ये नहीं है कि सूखा पड़ जाएगा और हम एक बार फिर से मुसीबत के दौर से गुजरेंगे। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये बताएं कि इस इवेंट को आप ट्रैक कर रहे थे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव सेंटिमेंट वाली बातें यहाँ पर बताई हैं जो कि अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ पटरी पर हम आते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि मजबूती से आगे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रोग्राम में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपनी बात कह रहे थे और उन्होंने ऐसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर अपनी बात की। इंडियन इकोनॉमी जो है उसके मुकाबले काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भी इसकी संभावना बेहद ज़्यादा है कि जो ग्रोथ की रफ्तार है वो बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो इंडियन बैंक्स हैं वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में कैपिटलाइज्ड हैं, एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत नहीं है और उनके पास इतना कैपिटल है कि जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट है इंडियन इकॉनमी कर रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस तरह के चैलेंजेस पहली बार इंडियन इकॉनमी के सामने आए, पहले भी इस तरह के चैलेंजेस रहे हैं और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एल नीनो इफेक्ट है तो मानसून में कमी होगी या फिर सूखा का असर होगा। इन चुनौतियों के बावजूद भी इंडियन इकॉनमी में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास जो फूड ग्रेन रिजर्व है वो काफ़ी सफिशिएंट है। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसका 1.2 गुना ज़्यादा स्टॉक है और ये स्टॉक पिछले 10 साल से के मुकाबले देखें तो इस वक्त हाईएस्ट लेवल पर है। तो इस तरह की कोई चुनौती बिल्कुल, तो यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं तमाम चुनौतियों और खासतौर से ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भी भारत जो है अपने घरेलू फ्रंट पे, डोमेस्टिक फ्रंट पे मजबूती से खड़ा है और ग्लोबल चुनौतियां भी धीरे धीरे यहाँ पर कम होती हुई आने वाले वक्त में दिखाई दे सकती हैं, जिसका असर और जिसका फायदा भारत को होगा। हम आगे बढ़ेंगे।